नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार का राजनीतिक समीकरण क्या होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जेडीयू के बीच तल्खी कायम है, उसको देखकर लगता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। महागठबंधन के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी भी नीतीश को लगातार न्योता दे रहे हैं और शिवानंद तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश के बगैर विपक्ष के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर सके। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बयान के बाद नीतीश को महागठबंधन में नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है। इसका मतलब क्या है? नीतीश कुमार को महागठबंधन में नहीं लेंगे, तेजस्वी यादव का ये कहना क्या संकेत देता है? क्योंकि महागठबंधन में तो वही दल रहेगा जिसको तेजस्वी चाहेंगे, क्योंकि महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल आरजेडी है और तेजस्वी ने जब नो का बोर्ड दिखा दिया है तो क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे? और एनडीए के साथ रहेंगे तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और उस मोर्चे से लगता है कि नीतीश कुमार पर बीजेपी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेता हैं छोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं। गिरिराज सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सच्चिदानंद राय हैं, पार्टी के एमएलसी हैं, और संजय पासवान हैं, वो भी एमएलसी हैं। ये इन चार नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला है और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चुप्पी साधे हुए है, उससे तो यही संकेत मिलता है कि ये अपने मन से मोर्चा नहीं खोल रहे हैं, बल्कि बीजेपी का सह उन्हें प्राप्त है। और गिरिराज सिंह ने तो साफ कह दिया है कि वो पार्टी लाइन पर ही चलते हैं और पार्टी लाइन का ध्यान रखते हुए ही कोई बयान देते हैं। यानी उनके बयान को उनका व्यक्तिगत बयान नहीं माना जाए, पार्टी की राय माना जाए। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं महागठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल के नेता मुकेश सहनी, जिनकी पार्टी का नाम आप जानते ही हैं, वीआईपी पार्टी है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये कैसे देखते हैं इस विवाद को। आपके पार्टी के नेता रघुवंश प्रसाद, शिवानंद तिवारी लगातार कह रहे हैं कि नीतीश बाबू आ जाइए। शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश के बगैर मोदी से लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती है, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नो एंट्री है। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि नीतीश कुमार जी के बगैर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। और महागठबंधन मजबूत है, लोकसभा का भले परिणाम जो भी हो, और आपको 1 महीना का इंतजार करना पड़ेगा। तकरीबन 24 तारीख आने में, अक्टूबर में 1 महीना का टाइम है, और 1 महीने में आपको पता चल जाएगा बिहार में महागठबंधन का क्या ताकत है। जो अभी 5-6 जगह उपचुनाव जो होना है, वहाँ से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि महागठबंधन के पास क्या शक्ति है। रहा कि रघुवंश जी जो भी बोल रहे हैं, और रहा कि महागठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी दल आरजेडी है, और आरजेडी को ही निर्णय लेना है। आरजेडी जो भी निर्णय लेगा उसको महागठबंधन के सभी लोगों को हम लोग मानेंगे और चलेंगे साथ। आरजेडी के ही नेता हैं रघुवंश प्रसाद, शिवानंद तिवारी, वो कह रहे हैं कि नीतीश के बगैर लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती मोदी के खिलाफ। और देखिए, ठीक है, पार्टी में बहुत सारे लोगों का अपना अपना राय है। अभी मेरा राय है कि सबसे पहले कोई आना चाहे, अब पहले तो जहां पे है वहां से पहले दूर हो, फिर उसके बारे में चर्चा हो। क्यों दूर होंगे? आप कह रहे हैं नो एंट्री का बोर्ड दिखा रहे हैं, और वहां उधर भी छोड़ दें, इधर भी एंट्री न मिले। देखिए, उनको वहां पे अनकंफर्टेबल होगा तभी यहाँ पे आएंगे। वहां पे जब उनको सब चीज सही है तो फिर यहाँ पे क्यों आएंगे? आपको लगता है अनकंफर्टेबल हैं नीतीश कुमार बीजेपी के साथ? वो नहीं अनकंफर्टेबल, उनको रखना नहीं चाहते हैं। बीजेपी अनकंफर्टेबल है नीतीश कुमार को रखने के लिए। बीजेपी नहीं चाहेगा कि 2020 का चुनाव हम नीतीश जी को साथ रखेंगे चुनाव में। तो जब उनके दोस्त लोग उनको भगा रहे हैं तो भला हम कैसे रखेंगे उनको? यानी आप दोनों मिलकर के नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं? उन्होंने 15 साल से किनका किनका राजनीति हत्या किया वो कभी आप लोग नहीं जिक्र कीजिएगा। उन्होंने भी बहुत कुछ किया। राजनीति में ऐसा ही होता है, दो दुश्मन आपस में मिल जाए तो एक को तो बुरा हाल होना तय है। हाँ, तो ये जा रहा मुकेश जी कि बीजेपी ने ही तेजस्वी यादव पर यह दबाव बना दिया है कि नीतीश कुमार के साथ आपको नहीं जाना है, और इसी वजह से तेजस्वी नो एंट्री का बोर्ड दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी क्यों दबाव बनाएगा? रहा महागठबंधन में हम लोग हैं, हम लोग आपस में चर्चा करते बहुत सारा चीज़ें, और उस चर्चा में बहुत सारा चीज़ें निकल के आता है। तो अभी हम लोग तो उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। बीजेपी के नेता जिस तरह से मोर्चा खोले हुए हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, आरजेडी को कायदे से नीतीश के साथ खड़ा होना चाहिए।
नहीं, हम लोग क्यों होंगे? क्या चीज को लेकर? 2015 में लालू जी उनके साथ हुए, उसका परिणाम क्या हुआ? इसकी क्या गारंटी है कि फिर अभी हम लोग खड़ा होंगे, फिर चुनाव जीतेगा, 100 सीट 50 सीट जीत के फिर भाग जाएंगे? उसकी क्या गारंटी है? तो ऐसे लोगों पे कैसे हम भरोसा कर सकते हैं? ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं कर सकता महागठबंधन कि कल चुनाव जीतने के बाद फिर भाग जाएंगे। इससे अच्छा आज ही हम जहां हैं, जिस ताकत में है, उसी ताकत में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे लोगों के साथ हम दोस्ती नहीं करेंगे जो कल हमको पीठ में छुरा भोंक के चला जाए। राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि तेजस्वी यादव का पूरा परिवार मुकदमे में फंसा हुआ है और बीजेपी उसी का डर दिखाकर तेजस्वी यादव को नीतीश से दूर रख रही है। नहीं नहीं, देखिए, महागठबंधन और भी है, कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, उसके बाद वीआईपी है और उपेंद्र जी है, मांझी जी है, सब मिलके हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। आज मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा अपना पर्सनल राय है कि मैं नीतीश जी पे कैसे भरोसा करूं। फिर से हम लोगों के साथ आएंगे, चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाने का टाइम होगा, बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तो आज क्यों मैं उनके बारे में सोचूं? इससे अच्छा तो हम अपने दम पे लड़ाई लड़ेंगे, जो भी परिणाम होगा देखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर है नीतीश कुमार के प्रति। अगर नीतीश को आप नहीं लेंगे तो नीतीश कुमार अगर बीजेपी को छोड़ते हैं तो कांग्रेस के साथ गठजोड़ हो सकता है उनका, आपको भी पता है। ठीक है, वो अपना कांग्रेस पार्टी का वो निर्णय होगा क्या करना है। हमें अगर कोई पहले पक्का ये कर दे, कंफर्म कर दे कि वो जीतने के बाद वो नहीं जाएगा, कोई उसकी गारंटी ले ले, फिर हम लोग विचार करेंगे। आप गारंटी नहीं ले रहे हैं? नहीं, हम गारंटी नहीं ले रहे। हमको मालूम है कि वो जीतने के बाद वो अपने हिसाब से सोचते हैं और जहां मर्जी होता है वहां चले जाते हैं। तो 2015 में तो आप देख ही चुके हैं। तो अपने जो उससे पहले से जो बीजेपी के साथ सरकार था 2013 में, उनसे गठबंधन तोड़ लिए हैं। उसके बाद फिर अभी समय आया तो इस तरीके से अभी देखिए बिहार में गठबंधन है और झारखंड में अकेले अकेले चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, अगर अपने सहयोगी से अगर प्यार होता, सहयोगी से हमदर्दी होता तो सहयोगी के लिए छोड़ देता। नीतीश कुमार जी का क्या हैसियत है झारखंड में? कुछ नहीं है। तो बीजेपी की क्या रणनीति है? ठीक है, आरजेडी की रणनीति है कि नीतीश कुमार को अलग थलग डाल देना है। बीजेपी की क्या रणनीति आपको दिखती है? बीजेपी का रणनीति यही है कि नीतीश कुमार को साइड करके अकेले चुनाव लड़ाएंगे और हम अगर बहुमत आ जाए तो अपना सीएम बनाएंगे। ठीक है, ये उनका अपना सोच है और मैं जो देख रहा हूं कि वो ये सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग महागठबंधन जो है उसमें हम लोग और भी सामाजिक न्याय के साथ लड़ने वाले लोगों को हम लोग न्योता दिए हैं और बात भी हो रहा है। ऐसे लोगों को हम लोग पार्टी गठबंधन में लाएंगे और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसे लोगों को नहीं लाएंगे कि जो हमारे साथ आएंगे, लड़ेंगे, हमारे वोट से जीतेंगे और फिर बाद में हम ही को पीठ में छुरा भोंक के बाहर चले जाएंगे। लेकिन अभी का जो राजनीतिक समीकरण है मुकेश जी, आप वोट का प्रतिशत देख लीजिए कि उससे लगता है कि नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर है। जिधर जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। महागठबंधन के साथ जाएंगे तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, बीजेपी के साथ रहेंगे तो बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर अलग हो जाएंगे तो बीजेपी का खेल तो आसान हो जाएगा, सरकार उसकी बन जाएगी। नहीं नहीं, अलग हो जाएगा तो कैसे सरकार बनेगा? नीतीश कुमार जी का सबका अपना अपना वोट है। ठीक है, सबका अपना अपना वोट है। आज हम टक्कर देने के लिए एकदम मजबूती से टक्कर दे रहे हैं, देने का लायक है। और उसी में अगर नीतीश जी उनके बीजेपी से हटता है तो हम लोग मजबूत रहेंगे किसी भी। मुझे तो लगता है त्रिशंकु विधानसभा की एक वर्ग है जो उनको नीतीश जी के 12 से 14% वोट आएगा। अब 2014 का देख लीजिए, आमने सामने लड़ाई हो गया, आरजेडी का और बीजेपी का लड़ाई हुआ, नीतीश जी फेंका गए, 2 सीट उनको मिला। लेकिन नीतीश कुमार जब कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे तो अल्पसंख्यक पूरी तरह से उनके साथ खड़े हो जाएंगे। इस चुनाव में दिखा क्यों जाएंगे उनके साथ? क्यों जाएंगे कांग्रेस इसलिए जाएंगे कि भाई उनको कुछ सीट जितवा के और फिर भाग जाएंगे। 2015 में भी तो कांग्रेस था ना साथ में, और कांग्रेस को भी पीठ में छोड़ा भोंका, सिर्फ लालू जी को नहीं भोंका, कांग्रेस को भी भोंका। तो कांग्रेस कैसे उन पे भरोसा करेगा? यानी आरजेडी ने मन बना लिया है कि बीजेपी की रणनीति का साथ देना है और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कमजोर करना। नहीं, बीजेपी का रणनीति पे नहीं, हम लोग का अपना रणनीति है। अगर आज लालू जी 2015 में ही उनको छोड़ देते तो आज वो भले सरकार बनता नहीं बनता बात की बात था, लेकिन आज नीतीश जी तो खत्म रहते। आज विपक्ष में जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहते। कम से कम उनको तो कम से कम एक आदमी जो साइड हो जाता है राजनीति से। नीतीश जी 2015 में उनका करियर खत्म हो गया रहता। इस बार नीतीश कुमार का साथ नहीं देके उनको कमजोर करना आपका रणनीति है? नहीं, कमजोर तो हर पार्टी का यही सोच होता है कि हमारा पार्टी मजबूत हो और अगला का पार्टी कमजोर हो। ठीक है, तो वही रणनीति पे हर कोई काम करता है। नीतीश जी थोड़े चाहता है कि वीआईपी आगे बढ़ जाए या महागठबंधन आगे बढ़ जाए। वो भी तो हम लोगों के लिए सोचता है कि कैसे खत्म हो जाए। पूरा जितना शक्ति लगा सकता है मीडिया में, जिधर उधर हर जगह वो अपने ही चला रहे हैं अपने तरीके से। चेहरा कहाँ है? किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? चेहरा का कमी है।
हाँ, इतना सुंदर चेहरा महागठबंधन में इतने लोग हैं, आपको चेहरा कम नजर कौन आएगा? तय नहीं हो पाएगा कौन? समय मांझी कह रहे हैं कि हम तेजस्वी को नेता नहीं मानते, समय आएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी नहीं माना है अभी तक। देखिए 2019 से भी पहले बहुत कुछ लोग बोलते थे, लेकिन 2019 में चुनाव हुआ, सब एक साथ में मिलकर लड़े, और उस समय में भी आपको चेहरा नजर आया रहेगा कि किसके चेहरे पे न चुनाव हुआ। अभी भी लोग बोलने के लिए समय है, अभी 10-11 महीना समय है, और समय आते आते क्लियर हो जाएगा। पहले तो हम लोग देखेंगे कि विरोधी जो एनडीए है उनका रणनीति क्या हो रहा है, उसके बाद हम लोग अपना डिसाइड करेंगे। ये कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, हमारे पास एक से एक अनुभवी लोग हैं, युवा चेहरा है। जो भी जो समय होगा, लालू जी जो भी निर्णय लेंगे उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो आपने सुन लिया मुकेश सहनी को, और मुकेश सहनी का जो बयान है उससे तो यही लगता है कि आरजेडी मन बना चुकी है कि नीतीश कुमार की किसी भी कीमत पर मदद नहीं करनी है, और आरजेडी चाहती है कि नीतीश कुमार का संकट बीजेपी के साथ बढ़े, यानी वो अलग थलग पड़े, अकेले चुनाव लड़ने को मजबूर हों, ताकि विपक्ष कम से कम सरकार नहीं बना पाए तो विपक्ष मजबूत विपक्ष बनकर आरजेडी उभरे, महागठबंधन उभरे। उसी रणनीति पर सरकार बनाएंगे, उस ये चीज से दूर रहिए, सरकार हम लोग बनाएंगे, और ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करेंगे जो लोग कल हमको छुरा भोग के जाएगा। ठीक है, सरकार बना लेंगे तो अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं आपको। लेकिन सरकार नहीं भी बना पाए तो प्रथम प्राथमिकता इनकी यही है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक खात्मा हो। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।